नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो आज के वीडियो में बहुत ही बढ़िया चर्चा होने वाली है और बहुत ही यूजफुल। योग मार्ग में, साधना में, जितने भी लोग आप लोग मेडिटेशन करते हो, ब्रह्मचर्य के बारे में आजकल इतना ज़्यादा मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर। बहुत बड़े बड़े साधु सन्यासी जो हैं, ब्रह्मचर्य के ऊपर एक के बाद एक रील्स आ रही हैं। सभी आपको एक ही बात कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य नाश कर दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कभी साधना सफल नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, शरीर बीमार पड़ जाएगा। तो कितने परसेंट आप में से लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च किया है या डॉक्टर से कंसल्ट किया होगा? कितने परसेंट लोग होंगे? नहीं, सब के सब फॉलो करने लग जाते हैं। और इतने सारे लोग मुझे बोलते हैं, भैया बड़े बड़े साधु संत ऐसे बोल रहे हैं कि ब्रह्मचर्य कर लिया, छोड़ दिया तो फिर ऐसा नुकसान हो जाएगा, कभी साधना ही सफल नहीं होगी। तो क्या ब्रह्मचर्य का इम्पोर्टेंस है और कितना जरूरी है, आज उस एक एक चीजों से पर्दा हटाने वाला हूँ। और आज का वीडियो इतना ज्यादा यूजफुल है, सभी की लाइफ में ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। देखो, आज का टाइटल मैंने लिया है, जो चीज सही नहीं है वो तो गलत है। ये जो डायलॉग है ना, ये बड़ा मेरा फेवरेट डायलॉग है। मैं बहुत हंसता हूँ इस पे। जब भी मैं कोई ऐसी चीज मेरी लाइफ में होती है तो मुझे ये टाइटल याद आ जाता है कि जो चीज सही नहीं है वो गलत है। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि योग मार्ग में क्या फॉलो करना है, ये भले ही हमें ना पता हो, चल जाएगा। क्या नहीं फॉलो करना, ये जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि जो चीज गलत अगर हमने कर ली तो जो सही ना किया वो तो उसका तो बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, मगर जो गलत कर ली उसका नुकसान जरूर होगा। अब इतने बड़े संत महर्षि जो आजकल फेमस है यूट्यूब पर बहुत ज्यादा, कोई भी मेरा व्यूअर मुझे ये ना कहे कि मैं उनको टारगेट कर रहा हूं। मैं किसी संत को कभी टारगेट नहीं करूंगा। मेरे चैनल पे ज्ञान की बात होगी, मेरे चैनल पे अनुभव की बात होगी, मेरे चैनल पे एक्सपीरियंस की बात होगी, सच्चाई की और ट्रुथ की बात होगी। महर्षि प्रेमानंद जी जो आजकल बड़ा राधा नाम गुणगान कर रहे हैं, राधे कृष्ण बहुत ज्यादा कर रहे हैं और दबा के उनकी फॉलोइंग बढ़ रही है। और अच्छी बात है, संतों की फॉलोइंग होनी चाहिए, भारत देश है ही संतों का। मगर होता क्या है दोस्तों, जब कोई साधु जब कोई स्टेटमेंट देता है तो साधु की स्टेटमेंट का बहुत बड़ा महत्व होता है और उसकी स्टेटमेंट को लाखों लोग अनुसरण करते हैं। अगर फिर वो जो चीज सही नहीं है फिर वो तो भैया गलत है। समझ आ रही मेरी बात की? जो चीज सही नहीं है वो तो फिर गलत है ना। तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा, लाजमी बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस है। इस चैनल को ऐसे ही नहीं मैंने बनाया है, इस चैनल पे मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगानी है। और मेरे मरने के बाद तक अगर यूट्यूब जीवित रहा, यूट्यूब सलामत रहा, तो जितने भगवान करे लाखों साल तक यूट्यूब चलता रहे। और जितने भी भारत में लोग पैदा होंगे हमारे जाने के बाद, जो नई पीढ़ी आएगी, वो भी इस चैनल से लाभ उठाए, मेरे दिल की तमन्ना है। उनको भी सच्चाई, स्पिरिचुअलिटी की यहाँ से मिलेगी, क्योंकि ये इतना गहरा विषय है ब्रह्मचर्य का। क्योंकि देखो, ब्रह्मचर्य, पहले तो मैं साइंटिफिक बात करता हूँ, क्योंकि जो लोग आजकल पढ़े लिखी पीढ़ी है सारी, सबको भगवान की कृपा से आजकल अच्छे पढ़ाई लिखाई सब करते हैं। पहले हम एक साइंटिफिक तौर पे इसकी बात कर लेते हैं। मैंने जो इसके बारे में डॉक्टर से भी कंसल्ट किया हुआ है, बाकायदा मैंने गूगल पे बहुत सारे ब्लॉग्स इसके बारे में पढ़े हुए हैं, बहुत नॉलेज इकट्ठी की थी कि फिजिकली क्या नुकसान है हमारा। तो नुकसान तो छोड़ो, संभोग जितना ज्यादा आप करते हो अपनी लाइफ के अंदर, आप उतना ज्यादा फायदे में रहते हो। ये फिजिकल जो साइंस कहती है इसके बारे में, उसने क्या लिखता है, जो हमारी मेडिकल साइंस है वो क्या लिखती है। जो हम भोजन करते हैं, जब एक बच्चा जब यंग होता है, जब 13-14 साल की उम्र में आता है, जब उसकी बॉडी में जब स्पर्म बनना शुरू होता है ना, जो वीर्य बनना जब उसकी बॉडी में स्टार्ट होता है, तो वो एक कुदरती नेचुरल प्रोसेस है कि 13-14 साल के अंदर उसको जो है, उसका बॉडी के ऑर्गन्स जो है, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है, वो उसको इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि अब कुछ चेंज हो गया मेरे भीतर कुछ ऊर्जा बन रही है। अब लड़के जो होते हैं वो स्टार्टिंग में नहीं समझ पाते, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, हमारी गली में तो बड़े बड़े भैया जो लोग थे, उन्होंने सबने हमको बताया था इसके बारे में। मैं तो यहाँ खुल के बात कर रहा हूँ। आप में से कितने लोग होंगे जो माँ बाप ने या स्कूल, हमारे टाइम में स्कूलों में इसकी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। हमारा जब बायोलॉजी में जब 9th में ये चैप्टर आया ना, तो मैं उस पॉइंट पे जरा अटक गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जब टॉपिक आया
तो मैंने अपनी मैम से पूछा, मैम मेरे को सच में सेक्सुअल वर्ड पहली बार सुना था मैंने, तो मैं एक एक वर्ड को, साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था शुरू से, तो मैंने अपनी मैम से पूछा, मैम ये व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो मैम ने मेरे कान खींच लिए, उनका वहां जाके बैठ जा। जवाब नहीं दिया मेरे को। मैं उसी क्वेश्चन पे अटक गया। मैं कहा भाई ये ऐसा क्या मैंने पूछ लिया। मैं 2-3 दिन सोचता रहा, समझ में ही नहीं आया। तो फिर मैं जब ट्यूशन पे गया, तो मैंने ट्यूशन में हमारी दीदी थी, मैंने दीदी थे, उनको दीदी बोलते थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा दीदी ये क्या वर्ड का मीनिंग है? तो उन्होंने बोला कि, उन्होंने मेरे को समझाया, पर इतना सा एक लाइन बोली कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जब एक लड़का लड़की मिलके जब बच्चे पैदा करते हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये बताया गया था मुझे, दैट्स ऑल। क्या इससे एक बच्चे को पता चलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? ये हमारा देश था। तो कैसे इतनी आबादी नहीं बढ़ेगी भाई, जिसको किसी को पता ही नहीं है कि इस चीज से क्या होना है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। आजकल टचवुड भगवान की कृपा से अब जो अच्छे स्कूल हैं उनमें बच्चों को नॉलेज दी जाने लगी है, मगर ये जो आजकल आप देखते हो मदरसे वगैरह जो है या सरकारी स्कूल है, वहाँ कोई नहीं बताता बच्चों को ये सब चीजें, भाई कैसे इसमें आपको सिक्योरिटी से रहना है, कोई चीज बच्चों को नहीं बताई जाती। प्रॉब्लम यही है। और ब्रह्मचर्य की बात करता है ये देश हमारा, तो बाल ब्रह्मचारी, अरे काय के खाक बाल ब्रह्मचारी, क्या वो एक मुक्का मार के कहते हैं ब्रह्मचारी दीवार तोड़ देते हैं? मेरे को कहाँ है वो जो एक मुक्के से दीवार तोड़ने वाले ब्रह्मचारी? मैंने तो आज तक नहीं देखा भाई। ब्रूसली का नाम सुना था, उसने भी कभी दीवार नहीं तोड़ी आज तक। मुझे कोई तो दिखा दो जिसने मुक्का मार के दीवार तोड़ी हो। ये फिल्मों में वो थर्माकोल की दीवार तो टूट सकती है, रियल दीवार नहीं टूट सकती। अब साइंटिफिक लॉजिक की बात करते हैं, जो एग्जैक्टली साइंस इसके बारे में बात करती है। ये ब्रह्मचर्य जितना लगा रखा है ना लोगों ने इनको, मैं सच बोल रहा हूँ, कड़वा वचन है मेरा, ज्ञान नहीं है एक पैसे का भी। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने बांध रखा है अपने आप को, लंगोटे कस के रखे हुए हैं अपने मन को, अपने वासना को, अपने प्रेम की, अपनी लव एनर्जी को। उतनी प्यारी एनर्जी है, उसको बांध के रखा हुआ है। वो कभी जिंदगी में कभी खुशी के पल उन्होंने अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं करके देखे। लिटरली बता रहा हूँ, ये जो ब्रह्मचारी लोग हैं, ये आपको ब्रह्मचारी इसलिए ज्यादा बोलते हैं क्योंकि ये खुद दबे पड़े हैं, खुद फंसे पड़े हैं, खुद भोग नहीं पाते, तो इसलिए आपको भी यही सिखाते हैं, भाई ये करोगे तो वो होगा, सीमेंट डिटेंशन, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की चीजें आ गई और लोग कर रहे हैं 1-1 साल तक। इससे आपको साधना में बेनिफिट अवश्य होगा, ब्रह्मचर्य से साधना में बेनिफिट अवश्य होगा, मगर वो भी कितना, हम उसके बारे में भी आज पूरी एक पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो पहले मैंने आपको कहा कि साइंटिफिक लॉजिक, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन से हमारे शरीर में क्या बनता है? ब्लड, खून बनता है, और खून से हमारा वीर्य बनता है, ठीक है, और जो वेस्ट होता है वो हमारा बाहर चला जाता है। यही है, सबको पता है ये। तो जब हम भोजन ले रहे हैं तो हमारा ब्लड बनता है, ब्लड से ही वीर्य बनता है। अब आप कुछ दिन उपवास करके देखो, इसका एक्सपेरिमेंट करो। मैंने लगातार 40-40 दिन, हमारे जो हनुमान जी के व्रत होते हैं हमारे पानीपत में, तो बहुत बड़ी महानता है, हमने लगातार 40-40 दिन एक समय पर अन्न खाया हुआ है, एक समय पर। और सुबह हम सिर्फ दूध पी लेते थे, रात को या हम दूध या फ्रूट ले लेते थे, और दोपहर में सिर्फ एक टाइम, वो भी 3-4 बज जाती थी, 3-4 बजे हम खाना खाते थे। 1-2 बार 21 दिन के व्रत रखे, 40 दिन के तो मंदिर में ही रह करके, मैंने 40 दिन मंदिर में ही रह करके रखे। और मेरे साथ हजारों लड़के हैं हमारे पानीपत में जो हर साल ये 40 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। तो वो हमारे एक शुभ शरीर को शुद्ध रखने के लिए एक प्रक्रिया है। जब हम भगवान की मंदिर में जब हम बैठ करके साधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उसमें फिर इन चीजों को वर्जित रखा जाता है कि शरीर शुद्धि के लिए हमारे शरीर से जितनी टॉक्सिक एसिड्स हैं वो सब निकल जाते हैं, नमक नहीं खाते, डिटॉक्स हो जाता है पूरा शरीर हमारा। तो व्रत उपवास जो है वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हमें सप्ताह में 1 दिन उपवास करना चाहिए। अगर उपवास नहीं कर सकते तो रात्रि का भोजन छोड़ दो या रात्रि को हल्का लेना शुरू कर दो। दिन में 2 वक्त खाना खाना चाहिए। मैं दिन में 2 ही वक्त खाना खाता हूँ, 3 टाइम खाना नहीं खाता हूँ, मैं 2 ही टाइम खाता हूँ। लोग नाश्ता भी करते हैं, लंच भी करते हैं और डिनर भी करते हैं। मैं दिन में 2 ही टाइम, अगर सुबह किया है तो फिर सीधा रात को भी मतलब वही 8-8:30 बजे मैं खाना खा लेता हूँ, या 9 बजे तक इतनी भूख लगती है कि बस अब तो खाना ही है। फिर सुबह तक फिर, और जो साइकिल प्रोसेस है वो इतना फास्ट होता है कि बस सुबह फिर 9-10 बजे फिर ब्रेकफास्ट चाहिए एनी हाउ, फिर ऐसा होता है। वैसे तो ब्रेकफास्ट का समय भी हमारा 8 बजे का होना चाहिए, 7:30-8 बजे तक हमें ब्रेकफास्ट भी कर लेना चाहिए,
क्योंकि इसी से हमारे को एनर्जी मिलती है, इसी से हमारे को सारी ऊर्जा मिलती है। अब ऊर्जा जब मिलती है, अब हम यहाँ पे एक आपकी जो बाइक चलाते हो आप, जो गाड़ी आप चलाते हो, कार चलाते हो, उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो ईंधन डालते हो, ईंधन से ऊर्जा बनती है, वो ऊर्जा से मशीनरी चलती है, उसमें स्पार्क प्लग से अग्नि प्रकट करती है। हमारे अंदर जठराग्नि है, जठराग्नि है जो हमारे नाभि चक्र की जो है अग्नि, वो जठराग्नि जब जागती है तो हमें भूख लगती है। इसलिए कहते हैं कि खाना खाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए या खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो जो भोजन है वो जो डाइजेस्ट करने के लिए जो उसको जो अग्नि है ना हमारी, वो जब शांत पड़ जाती है तो फिर भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, वो घंटों पड़ा रहेगा, शरीर में सड़ जाएगा, फिर आपको गैसेस होंगी और दुनिया भर की चीजें होंगी। ठीक है, ये आपको सबको पता है, ये बेसिक चीज बता रहा हूँ। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छोटे बच्चे जो 13-14 साल के भी देखेंगे तो उनको भी ये प्रोसेस पूरा समझ आ जाए, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य की बात हो रही है और ये बहुत गहरा वीडियो आज होने वाला है यहाँ पे। क्योंकि इतने बड़े संत जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो ये बात मंच से कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का नाश करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, कोई साधना नहीं सिद्ध होगी, कभी भगवान नहीं मिलेंगे और ये नहीं हो। मैंने तो साधना की है भैया, 22 साल हो गए मुझे, और मैं गृहस्थी हूँ और मेरे को पता है कि मेरी ऊर्जा कितनी ज्यादा है, एक बाल ब्रह्मचारी से भी ज्यादा है। जो बाल ब्रह्मचारी होगा ना, उससे भी मेरे अंदर बिना कोई ब्रह्मचार्य पालन करे ग्रस्त में रहते हुए मैं आंख बंद करता हूँ और कुंडलिनी पटक सहस्त्रार से बाहर जा करके ब्रह्म में उसी समय लीन होती है और इमीडिएट छूने का प्रॉपर अनुभव होता है, जिसे कहते हैं सुप्रीम रियलाइजेशन। और कोई ब्रह्मचर्य मैंने आज तक जिंदगी में फॉलो नहीं किया और आज आपको बता रहा हूं, इसका रहस्य बता रहा हूं, इसकी सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा रहा हूं कि क्यों, कैसे, क्या होता है। आज इस वीडियो में वो खोलने वाला हूं। भोजन से ऊर्जा बनती है, हमारे शरीर की ऊर्जा है। तो ऊर्जा से हमारे शरीर की जो मशीनरी है, जो मैकेनिज्म है, जो हमारे अंदर, जो हमारा लीवर है, हमारा पैनक्रियाज है या हमारी किडनी है, ये सब जो है वो काम करते हैं। हमारे जो एंजाइम्स हैं हमारे शरीर के अंदर, वो जब वो तेजी से काम करते हैं क्योंकि उनको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। अगर उनके पास एनर्जी है तो ही वो काम करेंगे। डाइजेशन प्रोसेस, जैसे जितना रेस दोगे तो उतनी तेज गाड़ी भागेगी, आपकी भागेगी, और जितना भोजन की शरीर में ऊर्जा होगी तभी आपका डाइजेशन प्रोसेस भी फास्ट होगा। जो लोग उपवास करते हैं ना, उनको देखना कभी ध्यान से, उनके पेट बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। कमाल की बात है, आप देखो जो जैन मुनि होते हैं वो तो उपवास करते हैं ना, फिर इतनी इतनी गोल गोल मटके जैसी तोंद कैसे निकल आती है, कभी आपने ध्यान से देखा? क्योंकि वो एक बार जब खाते हैं ना तो फिर वो इतना खाते हैं तो फिर वो जो है सब गायब हो जाता है। वो जो अंदर का जो सिस्टम है, फूड को डाइजेस्ट करने का जो सिस्टम है, वो स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, और उसकी वजह से आपका वेट बढ़ता चला जाता है। आप उपवास करते हो, अगले दिन ज्यादा खाते हो, फिर उपवास करते हो, अगले दिन और ज्यादा खाते हो। और आजकल तो उपवास में भी दे आलू के पराठे और आलू उबले हुए और ना जाने क्या क्या, फिर उसमें साबुदाने की टिक्की और क्या क्या खाते हैं। तो व्रत का नाम है जी, व्रत रखा हुआ है। व्रत का मतलब होता है कि आप एक समय में हल्का खाना खाओ और साधना करो, सबसे अच्छा व्रत वो है। मगर अब यहाँ पे ऊर्जा की बात हो रही है। ऊर्जा बनती है हमारे शरीर के अंदर, वही हमारी बॉडी को जो है फास्ट करने का प्रोसेस बनाती है, उसी से हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, स्ट्रांग रहता है। अब उसमें जब प्रोसेसिंग हमारी जितनी तेज होगी तो उतनी तेजी से हमारा ब्लड बनेगा। मैं अभी तक 25 बार अपना ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, 25 टाइम्स, मेरे पास उसके सर्टिफिकेट्स भी पड़े हैं। 25 मेरे अभी 2 महीने पहले कंप्लीट हुए हैं, आई थिंक सो 25 है या 26 मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और 25 बार मैंने अपनी 37, अभी 8 का मैं होऊंगा, अभी हुआ नहीं, अभी तक मैं 25 टाइम्स अपना ब्लड डोनेट कर चुका हूं, आप देख लो। और अभी भी मेरी बॉडी के अंदर 16 ग्राम्स ब्लड है और डॉक्टर कहता है ये ज्यादा है आपका, इसको कम करो। जितना देता हूं उतना बढ़ जाता है। और बढ़ क्यों रहा है, मेरे आज तक समझ नहीं आया कि सामान्य से इतना ज्यादा क्यों होता है। देता भी रहता हूं फिर भी क्यों बढ़ता है? क्योंकि जिस शक्ति से हम जुड़ते हैं ना, वो भोजन है, वो ऊर्जा है, वो साक्षात। जिस तरह से हम ज्वाइन करके उस परमात्मा से जब हम जुड़ते हैं ना, जो हमें अंदर प्राप्त होता है, जिसके साथ हमारा जोड़ होता है, योग होता है, तो हमारे को भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि थोड़े से भोजन में हमारे को इतनी ऊर्जा मिलती है। मैं वेट घटा घटा के इतनी कोशिश करता हूं कि मैं कुछ भी ना खाऊं, एक रोटी से मैं 24 घंटे चल जाता हूं, फिर भी मेरा वेट नहीं घटता 1 भी ग्राम। मैं हैरान होता हूं कि ये क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग टू मी।
और मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। मेरे गुरुदेव की भी इतनी ज्यादा तोंद निकल आई। मैं कहता ये तो उपवास सिखाते हैं, तो फिर इतने ज्यादा तोंद कैसे निकल आई? भाई सोचने की बात है। क्योंकि जो ऊर्जा है ना, जो संजीवनी शक्ति है ना, वो पंच तत्वों से बनी है। पंच तत्व जो है वो हमारा भोजन ही है। जो हम भोजन खाते हैं उसमें पंच तत्व ही प्राप्त होते हैं हमारे को। तो ऊर्जा डायरेक्ट मिल जाती है। तो जब डायरेक्ट, उसमें भी एक योग में एक ऐसी स्थिति आती है कि आप कहीं कहीं दिन बिना खाए भी निकाल सकते हो। कहीं कहीं दिन ऐसा भी समय आ जाता है एक साधक का, वो अभ्यास करने से फिर धीरे धीरे वो हमारे अंतर बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, जब एक एक ऑर्गन तक हम उस ऊर्जा को पहुंचाते हैं तो फिर हम बिना भोजन के भी चल सकते हैं। तो जब ऊर्जा साक्षात ब्रह्मांड का स्रोत खुला हुआ है, तो ये भोजन से जो इतनी सी रत्ती भर की ऊर्जा बचती है हमारे अंदर, तो इसको बचा के क्या कर लेंगे हम? क्या उखाड़ लेंगे? इससे हम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे हम 10 साल का ब्रह्मचर्य कर लें, और एक बार जब यूरिन जाते हो ना, आप डॉक्टर से पूछना, आप थोड़ा उसका टाइम है जो आपका, जो भी जहां भी हमारा वीर्याशय जो होता है, जिसके अंदर सारा वीर्य स्पर्म हमारा रुकता है, उसके बाद होता क्या है, अपने आप यूरिन के माध्यम से ही वो निकलता रहता है। वो अंदर स्टोर नहीं होता है आपका। आप अपना उसके बाद यूरिन टेस्ट कराओगे तो उसमें आपका वीर्य उसके साथ निकलना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिक ये साइंस है, वो आप रोक नहीं सकते उसके अंदर। ठीक है। और फिर क्या होगा, जिन लोगों को अचानक रात को सोते सोते उनका डिस्चार्ज हो जाता है, उनकी जो स्पर्म है जो निकल जाता है, उसको या क्या बोलते हैं, मेरे को ध्यान से निकल गया। और मेरी 38 ईयर्स की एज हो गई, मैं अपने गुरु महाराज के जस्ट सामने बैठा हूं। आज तक मेरे को जिंदगी में कभी मेरे को रात को सोते समय मेरा डिस्चार्ज नहीं हुआ। ये मेरे लिए प्राउड की बात है। और मेरे को जितने भी लोग मिलते हैं वो कहते हैं भैया हमारे को ये बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा दूसरा दिन ये हो जाता है, तीसरा दिन ये हो जाता है। ये क्या है? ये वीकनेस है, शरीर के अंदर कमजोरी है। जो उसको होल्ड करने की जो पावर है, हमारा मूलाधार चक्र, वो वीक है अंदर से, तो उस शक्ति को रोक नहीं सकता। एक यहां पर आज इस वीडियो में चलो खुल के ही बोल देता हूं, जो साधक होता है ना, वो जब संभोग में भी उतरेगा तो एक एक घंटे तक उसका डिस्चार्ज नहीं होगा। क्यों? उसकी ऊर्जा यहाँ है सहस्त्रार में, उसकी ऊर्जा सहस्त्रार में है। वो चाहे तो 10 दिन तक लगातार संभोग में रह सकता है और उसकी ऊर्जा डिस्चार्ज ही नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर इतनी ऊर्जा होगी। और ऊर्जा का जो प्रवाह है वो चक्रों से ऊपर सहस्त्रार के माध्यम से होगा। जो ओशो एक बात कहते थे, जो योगी होते हैं ना वो असली भोगी होते हैं, क्योंकि उनको जो अंतर से प्राप्त है ना, उनकी जो ऊर्जा है वो सामान्य मनुष्य से बहुत ज्यादा है। आपने सुना होगा ऋषिकेश वगैरह में तो ये आम हम देखते हैं, जो विदेशी बाहर से फॉरेनर्स लोग आते हैं ना, वो लोग जो बड़े बड़े जो गहरे साधु संत है ना, वो उन लोगों को करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार होते हैं कि अपना स्पर्म हमें दे दो। उनके मन में एक मिथ बैठा हुआ है कि भारत के अंदर जो ये ऋषि मुनि जो होते हैं, जो तपस्या करते हैं, भाई इनका जो स्पर्म होता है, ऑब्वियस ही बात है, जो सारा दिन भगवान की भक्ति में रहते हैं, साधना योग ध्यान करते रहते हैं, तो इनका स्पर्म क्वालिटी जो है वो सामान्य मनुष्यों से बहुत अच्छी होगी। ये नेचुरल सी बात है। मगर यहाँ पे हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य से क्या हमारा आध्यात्मिक लॉस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसके नेक्स्ट आंसर पे आता हूँ। पहले मैं आपको आंसर दे देता हूँ, फिर कुछ बचेगा बोलने का तो वो भी बोल दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा कंफ्लिक्टेड है और घूमता रहेगा तो फिर घूमते घूमते बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे पास आज टाइम कम है, मैं इसको बहुत लंबा नहीं बनाना चाह रहा। हमारे भीतर 2 ऊर्जाएं हैं, ये बहुत बड़ा रहस्य है। एक वो ऊर्जा जो हमारे भोजन से बनती है, ये हमारी, इसको भौतिक ऊर्जा मान लो आप। इस भौतिक ऊर्जा से हमारा ये शरीर बनता है। और एक ऊर्जा है जो स्वयं भगवान की शक्ति है, वो भी हमारे भीतर है। जब हम साधना करते हैं, जब हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेते हैं ना, तो फिर हमारी भौतिक शक्ति जो है, भौतिक ऊर्जा जो भोजन से बनती है, वो अपना नेचुरल कार्य करती रहती है। वो संसार में नेचुरल ही अपना प्रोसेस में रहती है। और जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो हमारी, जिसको चेतना कह लो, उसको प्राण एनर्जी कह लो, वो जब हमारे जो 7 चक्रों से जब ऊपर उठ जाती है ना, तो फिर उसका मार्ग अलग हो जाता है। वो एक अलग डायरेक्शन में चली जाती है, वो अनंत की यात्रा पे चली जाती है। वो जब हम जब साधना करेंगे तो वही ऊर्जा ऊपर जाएगी। आपकी भौतिक ऊर्जा का भगवान ने एक नेचुरल स्थान बनाया हुआ है, क्योंकि जो वीर्य है ना आपका, वो वीर्य जो है आपका, वो आपके मूलाधार चक्र में ही रहना है। वो मूलाधार चक्र के अराउंड जो भी उसका जो फिजिकल पार्ट है, जो भी उसको वीर्याशय बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, तो जो भी वो पार्ट है, तो उसी के अंदर ही वो वीर्य रहेगा। अब कमाल की बात यह है, जो योगी साधना करते हैं उनकी भौतिक ऊर्जा भी ऊपर चढ़ जाती है। कई बार मेरे पास 90% जो साधकों के कंप्लेंट्स फोन आते हैं,
जिन्होंने गलत कुंडलिनी साधनाएं की हैं, उनके साथ यही प्रॉब्लम आती है, भैया नपुंसकता आ गई है। कल परसों भी एक लड़के का फोन आया, आई होप वो भी ये वीडियो देख रहा होगा। उसने भी मेरे को यही बोला, भैया मेरे को अपनी वाइफ के साथ कोई फीलिंग नहीं हो रही है, मेरी बॉडी में कोई करंट नहीं रह गया, ये सब खत्म हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो जो उसकी एनर्जी है, वो ऊर्जा लेवल जो है ना उसका, वो उसका जो वीर्य से जो ऊर्जा निकलनी थी उसका उसने द्वार बदल दिया। उसका जो नेचुरल प्रोसेस वो नीचे जाने का भगवान ने रखा है भाई, प्रकृति ने उसको जन्म के समय पे ही दे दिया कि हाँ भाई 14, 13, 15 साल की आयु में ये तेरा नेचुरल द्वार खुला रखा है मैंने, अब तो इसको बांध ले या उससे जो मर्जी कर ले। ये कुदरत ने रखा है, नेचुरल प्रोसेस है। एक टंकी है पानी की, जब फुल हो गई है तो वो ओवरफ्लो करेगी। अब ओवरफ्लो किसने कहा कि तुम उसको ऊपर की तरफ लेके चलो? वीर्य को नाड़ियों में चढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उससे क्या प्राप्त होगा मैं ये भी तुम्हें बता देता हूं। जो लोग ब्रह्मचर्य करते हैं, साधना में रहना चाहते हैं, जो स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहते, ये क्रिया उनके लिए है। स्त्री चाहिए होती है आनंद के लिए, सुन लो स्पष्ट बात, और स्त्री को पुरुष चाहिए आनंद के लिए। अब प्रेम जो बीच में एक कड़ी होती है ना, प्रेम एक बहुत ऊंची बात है, बहुत ज्यादा ऊंची बात है। जहां हम सिर्फ संभोग की बात कर रहे हैं, यहां हम प्रेम की बात अभी नहीं करेंगे। जब मैं प्रेम वाले टॉपिक पे आऊंगा तो फिर मैं अपना पूरा जीवन डाल दूंगा उसके अंदर। यहाँ अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल संभोग की बात कर रहा हूं, जो एक अरेंज मैरिज में भी होता है, या एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी करते हैं, जो सिर्फ शरीर के भूखे भेड़िए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो ज्ञानी पुरुष है मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो सिर्फ एक दूसरे के शरीर के शोषण के लिए प्रेम करते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनका आज कोई पुरुष, कल कोई पुरुष, कल कोई पुरुष, या कल कोई स्त्री, फिर अलग स्त्री, फिर अलग स्त्री। जो आम लोग हैं, जो नेचुरल संभोग करते हैं, जिनकी बस ऊर्जा इकट्ठी हुई, बस उनको स्त्री चाहिए या पुरुष चाहिए, तो उन लोगों की आज मैं बात कर रहा हूं। जब उनकी ऊर्जा जब यहां पर इकट्ठी होती है तो फिर वो जो ऑर्गेज्म उनको प्राप्त होता है वो एक क्षण का है। बस उन्होंने वो मिले, उन्होंने संभोग किया, अपने ऊर्जा को फेंका और थोड़ा सा रिलैक्स किया, ओहो बहुत बढ़िया मजा आ गया, ये फील किया उन्होंने, दैट्स ऑल, खत्म। एक सेकंड के अंदर वो आनंद खत्म। अब जो योगी है, जिसने स्त्री के चक्कर में कभी पड़ा नहीं, वो कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है, जब भगवान ने मेरे को एक ऐसा रास्ता दिया है, अपनी ऊर्जा को वहां तक ले जाकर के मैं उस आनंद को भीतर से प्राप्त कर सकता हूं। तो फिर वो क्या करता है, वो अपने वीर्य की ऊर्जा को, और वीर्य को भी सिर्फ वीर्य की ऊर्जा के साथ नहीं होगा, वीर्य की ऊर्जा अलग जर्नी पे जाएगी, और पूरा वीर्य अगर आप चढ़ाओगे तो फिर वो अलग जगह पे जाएगी, फिर वो आप पूरा प्रोसेस अलग हो जाएगा। वीर्य को रोकोगे और साधना करते रहोगे, फिर चक्रों की साधना करोगे, मंत्र जप उसमें बहुत बड़ा रोल करेगा। अब वहां पे बेवकूफी क्या करते हैं, फिर उधर से ना उपवास शुरू कर देते हैं। अब उपवास कर रहे हो, खाना ही नहीं खा रहे हो, तो वीर्य कैसे बनेगा भाई? जब भोजन ही नहीं करोगे तो वीर्य कैसे बनेगा? जब वीर्य नहीं बनेगा तो उनको लगता है हमको तो परेशानी ही नहीं होती, 2-2 दिन खाना नहीं खाते, 3-3 दिन खाना नहीं खाते, वीर्य बनता ही नहीं है। मैंने नोटिस किया 40-40 दिन के उपवास के अंदर, मैंने अपने आप के ऊपर ये रिसर्च की है कि 40 दिन के बाद जब मैं नेचुरल अपनी वाइफ के पास जब मैं शारीरिक क्रिया करने के लिए गया, तो उसके बाद मैंने देखा कि वो बिल्कुल नीरस एक सड़ा हुआ वीर्य था, जिसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं थी, जिसके अंदर कोई तेज नहीं था, कुछ नहीं था, एक सिर्फ गंदी स्मेल के सिवाय और कुछ नहीं था। 40 दिन का उपवास करने के बाद तो बहुत कुछ प्राप्त होना चाहिए था, कोई अद्वितीय शक्ति प्राप्त हो जानी चाहिए थी, तो कुछ मिला नहीं, एक्सपीरियंस फेल हो गया। यानी कि जो अनुभव ले लिया साधना के दौरान, 40 दिन की साधना के दौरान जो मुझे अनुभव हुए वो एक्सट्रीमली प्यारे थे, वो एक्सट्रीमली प्यारे अनुभव थे। जो समाधि में जाने के लिए मुझे 1 घंटा 1.25 घंटा उस वक्त लगा करता था, तो ब्रह्मचर्य पालने के बाद मुझे 10 मिनट या 15 मिनट वो ऑर्गेज्म की स्टेट आ जाती थी। यानी कि अपने भीतर से, क्योंकि मेरे सारे जो अंदर के चक्र थे वो भगवान की कृपा से 12-13-15 साल हो गए मेरे को, ये सारी चीजें मैं कर चुका हूँ। तो एक सामान्य जो पुरुष है वो आज जब साधना शुरू करता है तो उसको फिर वो गड़बड़ हो जाती है, अंदर वो चक्र का डिसबैलेंस हो जाता है, कई बार ऊर्जा भटक जाती है, फिर उनका मन कहीं नहीं लगता, वो नेगेटिव फील करते हैं, नपुंसकता फील करते हैं। वो सारी चीजों से मैं गुजर चुका हूँ। वो गुजरना इसका प्रोसेस है, वो उसकी सीढ़ियां है। वहां से जब धीरे धीरे करके जब आप एक बार एवरेस्ट चढ़ जाओगे ना, एवरेस्ट चढ़ने के बाद फिर आपका जो द्वार है वो खुला है। अब आप जब चाहे अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करो, जब चाहे उसको भोग लो, जब चाहे भीतर चढ़ा लो, फिर ये तुम उसके आनंद को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये मैं योगियों की बात कर रहा हूँ।
अब जो परमात्मा की बात कर रहे हैं, तो इससे जो है इसको मैं रोक लूंगा तो भगवान मिल जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी झूठ बात है। गृहस्थियों को ही परमात्मा मिला है, ब्रह्मचारियों को तो बहुत कम देखा है मैंने मिले हुए। कहाँ है वो ब्रह्मचारी भारत में? मुझे बताओ तो, जिनको परमात्मा के दर्शन हुए, साक्षात्कार हुए, वो तो फिर गली गली में होने चाहिए थे भाई। वो तो हाथ लगा लगा के लोगों को बस ब्रह्म साक्षात्कार करा देते। कहाँ गायब हो गए? वो 2-4 ही गिने चुने हैं, और वो भी आपको एक ही बात सिखाएंगे, भैया ध्यान करो। तो अगर उनके पास, उनके देखोगे जाके 2-2 4-4 बच्चे होंगे उनके खुद के, और एक आधा ब्रह्मचारी होगा, और बस फिर उसको जब जब फॉलोइंग बढ़ी नहीं और उसने ब्रह्मचर्य का ज्ञान फैलना शुरू किया नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस के नाम पे जीरो है। जिन्होंने साधना की है ना, वो अच्छी तरह जानता है कि ब्रह्मचर्य का कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। जितना आप दबा के खाना खाओ, बढ़िया खाना खाओ, टाइमली खाना खाओ, शाम को लेट जो है बहुत ज्यादा लेट खाना मत खाओ, ये रूल्स हैं। ये आपको डॉक्टर भी कहेगा और ऋषि मुनि भी कहेगा और एक गुरु भी कहेगा, सब कहेंगे। क्योंकि रात को अगर हैवी भोजन करोगे तो एक तो सुबह रात को सोने में दिक्कत, फिर सुबह उठने में दिक्कत, यानी कि रात की साधना भी गई और सुबह की भी साधना गई। मैं अपने साधकों को सबको कहता हूं कि रात को हल्का भोजन करके शवासन लगाओ, और हमारी जो रात्रि की साधनाएं हैं सिर्फ वो करनी है। रात को सोते समय की साधनाएं अलग है। ऐसी ऐसी साधनाएं हैं जो पूरी पूरी रात हमें साधना में रखती हैं। पूरी रात हम जगते ही रहते हैं, सोते नहीं, और फिर सुबह उठते हैं 4 बजे 3 बजे, हमारी पटाख से नींद खुलती है, और इतनी फ्रेश नींद खुलती है, इतनी बढ़िया नींद खुलती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने अपने जानबूझ के ना, मैंने ऐसी ऐसी क्रियाएं की जिससे मुझे मेरी नींद और लंबी हो जाए। मैंने खुद अभी रिसेंटली मैंने जान के क्रियाएं की, मैंने अपनी शक्तियों को थोड़ा सा रिलीज करना शुरू करा, बिकॉज मैं अब आराम करना चाहता था। मैं कहा मैं 10-15-20 दिन, महीना में 2-4 दिन बढ़िया से सोना चाहता हूँ, 18-18-20-20 घंटे। नींद ही नहीं आती साधक को भाई। साधक कैसे सो जाएगा? जिसकी कुंडलिनी जागृत है उसको नींद नहीं आती। वो 2 घंटे में उसकी आंख एक झपकी लगी, बस उसी में उसकी बैटरी फटाक से 100 पे आ जाती है। अब वो बेचारा 2 बजे उठ के करेगा क्या? अब 2 बजे उठ के मैं ना तो यार यूट्यूब पे आ सकता हूँ, ना मैं अपने घर में कुछ कर सकता हूँ। वाइफ सो रही होती है, मम्मी पापा सो रहे होते हैं। रात को 2 बजे 2:30 बजे उठ के फिर मैं कुछ ना कुछ सीखना शुरू करता हूँ, नई नई चीजें एक्सप्लोर करना शुरू करता हूँ। 6 बजे तक 7 बजे तक फिर मैं यही काम करता हूँ। फिर मैं अपने साधना कर लेता हूँ 2-3 घंटे, साधना हो गई, फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चाय पीने चला जाता हूँ। ये मेरी दिनचर्या है। फिर मैं अपना सारा दिन अपना काम करता हूँ, सारा दिन फोन पर बोलता रहता हूँ, बोल बोल के पूरी एनर्जी, जब तक मेरे को ये नहीं होता कि खाली हो गई। अभी शाम को 7-7:30 का समय यहाँ पे हो चुका है, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, और अब मैं सुबह 3:30 बजे का जगा हूँ, और कोई झपकी नहीं ली है मैंने पूरे दिन के अंदर। और अभी मैं यहाँ से गाड़ी चला कर, मुझे बोलो मुंबई तक मैं कंटिन्यू ड्राइव कर लूंगा। क्या क्या रीजन है इसका? और बीच में जब मेरी आंख भारी होगी तो वहां पे मैं गाड़ी रोकता हूँ और 5 मिनट सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान लगाता हूँ। सिर्फ 5 मिनट मैं पावर नैप ऐसे लेता हूँ, सिर्फ 5-5 7-7 मिनट के। और जब सो गया तो वो सब सोना होगा जब मैं अपनी वीर्य शक्ति को डिस्चार्ज करूंगा। उससे पहले मेरे को नींद नहीं आएगी। वो शरीर के लिए जरूरी है, वो भगवान का एक नेचुरल प्रोसेस है। भगवान ने जब हमें शरीर की रचना की है तो उसने नींद भी बनाई है और जागृति भी बनाई है, स्वप्न अवस्था भी बनाई है, और तुर्यातीत अवस्था भी वही है, सब कुछ वही है। तो भौतिक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा ये 2 अलग अलग है। भौतिक ऊर्जा नीचे जाती है, आध्यात्मिक ऊर्जा का मार्ग ऊपर है। ये अलग अलग मार्ग हैं, और दोनों को ले जाए। जिसके पास स्त्री नहीं है तो वो क्या करे भैया? अब मान लो रात को कोई लड़का है, भाई समझ लेना तुम क्या होता है रात को जब ऊर्जा नीचे गिरती है तो क्या होता है उस वक्त। तो उस समय क्या करोगे? या तो तुम अर्थमैथुन करके अपने मन को शांत कर लोगे। अब जो योगी होता है ना, वो एक क्रिया होती है, उसका नाम बोलते हैं मूल बंध। मूल बंध लगाते हैं, तो मूल बंध लगाते ही वो सारी ऊर्जा जो है अपनी, जो हमारी जो इंद्रिय है, हमारी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है, हमारा एनिस और पेनिस दोनों की एनर्जी को पूरा खींच लो आप, पूरा भीतर चढ़ा लो उसको, और ऐसे खींच करके उसको ऐसे अंदर ले जाओ, और सांस को अपने नाभि चक्र से फील करते हुए उसको सिकोड़ते जाओ, जितना ज्यादा सिकोड़ सकते हो आप फील करोगे वो एनर्जी जो है। कोई इसको ट्राई मत करना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ये बहुत खतरनाक प्रयोग है। बहुत सारे पेशेंट्स आ चुके हैं मेरे पास इस चीज के लिए। ये बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। आजकल जो पतंजलि में हर जगह पे ये क्रिया पार्कों में सिखाने लग गए। लेडीज को करवा रहे हैं। लेडीज को क्या जरूरत है भाई ये मूल बंध लगवाने की? लेडीज को भी करवा रहे हैं। जिनको जरूरत नहीं है उनको भी करा रहे हैं। जिनका भगवान ने वो मैकेनिज्म ही नहीं रखा उनको भी करवा रहे हैं। यही है नॉलेज की कमी, यही है सिर्फ नॉलेज की कमी। वो ऊर्जा जब ऊपर जाएगी तो
धीरे 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 2 4 6 महीने के अभ्यास में फिर आपको सिर्फ चक्रा साधना की जरूरत पड़ेगी। फिर क्योंकि अब रास्ता खोलना पड़ेगा। अब वो ऊर्जा को रास्ता नहीं दोगे, ऊपर का भी नहीं दोगे, नीचे का भी नहीं दोगे, तो कहाँ जाएगी? भटक जाएगी इधर उधर। वो शरीर में ऊर्जा इधर उधर डिस्टर्ब करेगी तुम्हारे को, तुम परेशान होना शुरू हो जाओगे, नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, वो दिमाग पे अटैक मार सकती है, तुम्हारी आंखें रेड होना शुरू हो जाएंगी, तुम्हारी जो आंखों की बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म नसें है ना, वो ऐसे रेड हो जाएंगी, फटने को हो जाएंगी। तुम देखोगे ब्रेन के तंतु फटने शुरू हो जाएंगे, याददाश्त की कमी होने लग जाएगी, जब तक इसको सही तरीके से नहीं किया। मैं सारी बातें भूलना शुरू हो गया था। मेरे ब्रेन के अंदर इतनी ऊर्जा रहती थी कि कोई नर्वस सिस्टम मेरा ढंग से काम नहीं करता था। ऐसा मेरे साथ होने लग गया था। मैं ये सब भुगत के बैठा हूँ। और फिर मैं जब गुरुओं से इसके बारे में चर्चा करता था, जिनको इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज थी ना, वो कहते थे भाई अपने ऊर्जा को रिलीज कर। अब मैं ऊर्जा रिलीज करता तो तब भी वो शांत नहीं होती थी। मैं कहा भाई ये भी गुरु जीरो है, इसको भी कुछ पता नहीं है। मैं 10 बार मैंने अपनी ऊर्जा को रिलीज करके देखा एक दिन के अंदर, 10 बार। पर मेरी वो जो शक्ति थी वो ब्रेन से नीचे आती ही नहीं थी। आज मैं इतना ज्यादा खुल के बोल रहा हूँ। जो चीजें आज मैं बता रहा हूँ ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। यहाँ मैं किसी की बकवास नहीं करता हूँ। यहाँ पे जो बोलता हूँ एग्जैक्ट अनुभव है, और किसी और के साथ ना हो जाए इसलिए बता रहा हूँ। तो ये बड़े बड़े यार इतने इतने चंदन लगा के और इतना कुछ करने वाले, कहाँ इनकी भक्ति? इन्होंने साधना नहीं की क्या? इन्होंने योग ध्यान नहीं किया? मुझे तो बड़ा डाउट होता है भैया। और लोग पता नहीं यार कैसे तुम लोग फॉलोइंग करते हो, करोड़ों लोग पहुंच जाते हो यार। थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो, अपना खुद का एक्सपीरियंस लो अपने अंदर का। और वो जब रिलीज हुई ना, जब उसको प्रॉपर उसका विज्ञान, उसकी जो साइंस, उसका जो अध्यात्म, जब उसको समझा और जब वो रिलीज हुई ना, तो फिर भीतर से ऑर्गेज़म हुआ, फिर अंतर से वो प्रकट हुआ। तो तब जाकर के मुक्ति हुई। वो शांति जो भसूड़ी थी ना सारी अंदर की, तब रिलीज हुई। उसके बाद एक मैं आम इंसान की तरह एक बहुत बढ़िया जीवन जी रहा हूँ तब से लेकर आज तक। अब मैं अपनी फैमिली लाइफ में भी बहुत अच्छा हूँ। मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा मतलब फील नहीं होता कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। मैं जितना मुझे भूख होती है 2 रोटी की, तो मैं 2 रोटी खाता हूँ, 1 की होती है 1 खाता हूँ। आजकल तो मैं सिर्फ सैंडविच से काम चला रहा हूँ। रात को कभी खिचड़ी खा ली, कभी सिर्फ सैंडविच खा लिए, कभी दलिया खा लिया, जो मिल जाए वो खा लेता हूँ। रोटी भी खा लेता हूँ, पराठे भी खा लेता हूँ, जो मर्जी है आने दो। मिक्सचर ग्राइंडर की तरह शरीर है। ऊर्जा होगी तो वो डाइजेशन आपका इतना फास्ट करेगा। मेरे दोस्त सारे हैरान होते हैं, कहते हैं भैया आप जो खाते हो ना, तो हम कैसे नहीं खा सकते? हम आपसे 10 साल उम्र में छोटे हैं यार, तेरी खुराक इतनी ज्यादा है। तो मैं वो कहता हूँ भाई खाओ, और उसको उस ऊर्जा से जोड़ो जो तुम्हारी जो अंदर की जो मिक्सचर है ना, वो जो ग्राइंडर है ना, वो तुम्हारा दुरुस्त होना चाहिए। जब उसको ऊर्जा है उसके पास, जब मैं अपने नाभि चक्र में ध्यान करता हूँ तो अंदर से भराटेदार सारा प्रोसेस जो है वो इतनी तेजी से चलता है कि वो 20 मिनट में मुझे फिर फ्रेश होने जाना ही है। सिर्फ 20 मिनट के अंदर मैंने खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद मेरी प्रक्रिया, लोग कहते हैं सैर करो, वॉक करो। मैं खाना खाने के बाद लेट के अपने नाभि में ध्यान लगाता हूँ। नाभि में ध्यान लगाने का मतलब है मेरी पूरे शरीर की जो भौतिक ऊर्जा है उसको मैं अपने मणिपुर चक्र पे केंद्रित कर देता हूँ। फिर वो चक्र इतना ज्यादा सक्रिय हो जाता है कि इमीडिएटली वो सब जो है खाना खाया होता है वो सब डाइजेस्ट हो जाता है। जो डाइजेस्ट होता है, अब वो ऊर्जा इतनी प्रकट होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी फिर वो बनाता है, क्योंकि वो अनंत की ऊर्जा है। यानी कि वो जितना हमें उसमें एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी हमें मिल गई। दैट्स ऑल। जो हमारा ब्लड सब बनना है बॉडी का वो बन गया। अब हम फ्री हो गए। अब हमारे अंदर फिर से वही तरोताजा एनर्जी है। तो ये जो चीज है ना, ये अभ्यास, ये जो आज मैं आपको बता रहा हूं, इन सारी चीजों को मैं 0 से लेकर एंड तक अपनी लाइफ टाइम मेंबरशिप में करवाता हूं। कहीं पे कोई तुमसे गलती ना हो। ये जो मेंबरशिप की जो कहता है फीस मैंने रखी है, सिर्फ इसलिए रखी है भैया, उसमें पूरी गाइडेंस देता हूँ। एक एक पॉइंट मैं तुमको खुद क्लियर करवाऊंगा। उसमें मैं मेहनत करूंगा तुम्हारे साथ, एक पिता की तरह, एक माता की तरह, अपना बच्चा समझ के, अपना भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के मैं तुम्हें इतनी प्यारी गाइड, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, ये एनर्जी सभी के अंदर है। मगर जो लेडीज हैं उनका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो पुरुष है उनका मैकेनिज्म डिफरेंट है। वो भगवान ने उनको बनाया। और प्रेम जो है ना, प्रेम इसके अंदर बहुत बड़ी कीमत अदा करता है। और प्रेम जो है उस एनर्जी को रूपांतरित करने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए प्यार बहुत जरूरी है। मैं हर बार कहता हूं कि प्रेम जो है ना, वो जब तक आपको कहीं होगा नहीं ना जिंदगी में, तब तक आप उस चीज को समझ ही नहीं सकते। तब तक आप वासना में ही गिरे रहोगे। जितनी मर्जी शरीर की इच्छाएं पूरी कर लो, अंत समय में वही हमें जो सताएगा ना, तो यही अभाव रहेगा कि मेरे जीवन में प्रेम नहीं है। अपने जीवन के अंदर जो सिर्फ सबसे बड़ी कमाने की वस्तु है
वो सबका प्रेम है। हर रिश्ते को प्रेम करो और फिर आप देखो ये काम वासना कैसे तुम्हारी तिरोहित हो जाएगी, तुम्हें दुखी नहीं करेगी। वो फिर तुम्हारा एक ऐसा पार्ट है, भाई होगा होगा नहीं होगा भाड़ में जाए। पिछले वीडियो में बोला था ना, होगा होगा नहीं होगा भाड़ में जाए, फिर तुम्हें सताएगी नहीं वो चीज। यानी तुम्हारे पर तो अनंत का प्यार है यार, भोलेनाथ की गोद जिसको प्राप्त हो, तो फिर वो शरीर का भूखा नहीं रह जाता, वो शरीर का भूखा नहीं रहता। फिर अगर कहीं उसको जो चाह है ना, वो सिर्फ प्रेम की चाह होती है, जैसे राधा को कृष्ण की है, शिव को शक्ति की है। तो बस ऐसे ही हर पुरुष और स्त्री का फिर वो जो संबंध होता है ना, वो बड़ा डिवाइन हो जाता है। फिर उसके अंदर जो है वो ग्रीडिंग नहीं होती, जो हम जो 14-15 साल की उम्र में फील करते हैं, हम उसको माइंड तौर पे, हम जब उसको बच्चे को जब हम कंडीशनिंग जब उसकी करते हैं, भाई लड़की को नहीं देखना, पाप है, ये है, फलाना ढिकाना है, तो जब उसके दिमाग में जब ये गंद डालते हैं ना, तो वो गंद की तरह ही उसको समझता है फिर वो। और हमारे भारत में तो फीमेल्स का भी हमने ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है और मेल्स का भी ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है, और सबसे ज्यादा बुरे काम यहीं पे हो रहे हैं। जब इतना ही धर्म सत्कार था, तो फिर देख रहे हो ना क्या हो रहा है सब रील्स में। क्या लड़कियों ने तुम्हारे धर्म को उखाड़ के फेंक दिया, ऐसे कपड़े निकाल के फेंके हैं, अब कोई पहना नहीं सकता उनको। देख रहे हो ना कितना बुरा हाल करके रखा हुआ है। वो एक लड़की उस दिन कह रही है, अपने जबान को संभाल, मैं पूरा नंगी घूमूंगी, तू जो क्या कर सकता है तो बोल। न्यूज मीडिया पे बैठ के वो लड़की, एक वो पागल सी आजकल घूमती रहती है छोटे छोटे कपड़े डाल के। तो ये क्या है पता है, ये क्रांति है। ये वो क्रांति है, जो दबी हुई आग है ना, वो अब तुम्हारे घर को लग गई है। वो जो दबाते आए हो लाखों सालों से, जो लोगों को सहजता से उसको प्रकट नहीं करने दिया, प्रेम को जीने नहीं दिया गया। ओशो जीवन लगा के चले गए, बोल बोल के चले गए, समझा समझा के चले गए, किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। अब जितने ओशो सन्यासी है ना, वो भी सच बता रहा हूं, अपने पुरुष जो है वो इस रूल को फॉलो करते हैं, मगर हमारे घर की महिलाओं को नहीं करने देंगे भैया। वो अपनी वाइफ को या अपनी बहन को नहीं जाने देंगे। लिटरल बता रहा हूं, ये हर जगह पे होता है। मेरे से कुछ किसी ने पूछा कि यार तू अपनी वाइफ को भेज देगा ओशो सन्यास में। मैंने कहा भाई मेरी वाइफ से जाके पूछो कि मैंने उसको कितने जीवन में स्वतंत्रता दी है। मैंने कहा कि जा फ्री बर्ड की तरह तेरा संसार है, क्योंकि मैंने अगर उसको कोई सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है ना, तो सिर्फ वो उसकी स्वतंत्रता दी है। वो आज मुझसे इतना प्यार करती है, कहती है मुझे कि यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। क्यों बोलती है? क्योंकि मैंने उसको कहा कि तू स्वतंत्र है, तेरे को जो चाहिए मुझे बस एक बार बोल दियो, मुझे ये चाहिए। और प्रेम इसी का नाम है। प्रेम किसी का गला दबा के रख लेने का नाम प्रेम नहीं है। हम कहते ना कि मेरी स्त्री सिर्फ मुझे कोई देखे या मुझसे ही बात करे, ये कहाँ का न्याय है? जब आप एक पुरुष होकर के 10 जगह देख सकते हो, तो फिर स्त्री क्यों नहीं? व्हाई नॉट? ये जो सोच है ना हमारी, ये कंडीशनिंग है हमारे दिमाग की। ये अगर हमने जब शादी नहीं की होती किसी से, हमारी वो गर्लफ्रेंड होती है, वो अगर किसी को देख रही, तब तुम्हें पीड़ा क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती भाई? उसको तुम अपने दिल से अपनी प्रेमिका नहीं मानते, उसके साथ रिश्ते की सच्चाई को बहुत गंभीरता से, उसे परमात्मा का दिया हुआ रिश्ता नहीं माना तुमने। तुम उसको सिर्फ बॉयफ्रेंड ही मानते हो या गर्लफ्रेंड ही मानते हो। भाई चाहे वो जिसके साथ जो मर्जी अपना मुंह काला करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेम को स्वीकारा नहीं। प्रेम सामने वाले की खुशी है। अगर उसको 50 लड़कों के साथ अपना बलात्कार करवा के आनंद मिलता है ना, तो लेट हर गो, जाने दो उसको। उसकी जो अंदर भड़कती हुई गंदी वासना अगर उसको परेशान करके रखे हुए है, इससे मच बेटर है कि वो फ्री हो जाए और मुक्त कर दो ऐसी औरत को। तो जिसको प्रेम मिलेगा, प्रेम जो होता है ना, वो अंतर। ये जो मेरे बड़े अड़ंगे बड़ंगे मेरे वचन है भैया, ये सुनने के लिए कलेजा चाहिए, जिगरा चाहिए। और पाना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ होते हुए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यानी किसी चीज को बांधना नहीं, पकड़ नहीं बनानी। मैंने तो अपने गुरु से, ओशो से एक ही चीज सीखी। उन्हें एक बात कही कि पकड़ मत बनाओ, किसी भी संबंध में पकड़ मत बनाओ। प्यार करते हो ना, सच्चे दिल से प्यार करो। अपने प्रेमी प्रेमिकाओं से, अपनी पत्नी पति से पूछो, यार तुम चाहते क्या हो? मेरे साथ खुश हो? नहीं हो? इट्स ओके यार, यू कैन गो। और कमाल की बात देखना, जब तुम इतना प्यार दोगे ना, कोई तुम्हारे को धोखा नहीं देगा। और जरा सी तुमने पकड़ बनाने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा हंसता खेलता रिश्ता खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें इतनी गहरी और इतनी डीप बातें बता रहा हूँ। तुम्हारा हंसता खेलता रिश्ता बर्बाद हो सकता है। पकड़ मत बनाओ अपनी जिंदगी में। सबको, जो तुमसे प्यार करता है ना, मैंने बहुत बार, मैं ये सारे जो यंगस्टर्स आजकल जो मेरे पास इतने कॉल्स, इतने मैसेज जो आ रहे हैं ना, 90% प्रॉब्लम यही चल रही है आज। मैरिड वाले अपनी बीवियों से और पतियों से परेशान है, और जो अनमैरिड है वो कहते हैं मेरी बीवी के या मेरी गर्लफ्रेंड के 6-7 अफेयर चल रहे हैं, मैं अब क्या करूं? मैं तो 8 साल से इसको प्यार करता था।
अरे भैया प्यार करता था तो उसके 6-7 रहने देना, तुझे क्या दिक्कत है? अगर तू भी बनाना 15-16 क्या आंसर दूं मैं ऐसे बंदों को? भाई जब एक लड़की के 6-7 चाहिए उसको, तो फिर तो उसको 6-7 के साथ शादी कर लेगी क्या? वो करना है उसको। अगर उसको इसी में बर्बादी में ही अच्छा लग रहा है, वो अपनी एनर्जी को इस तरीके से अपना अपना शरीर का शोषण करवा के ही उसको अच्छा लगता है, तो लेट हर डू। उसको बोलने की जरूरत तो आवश्यकता नहीं है। और तुम्हें अगर प्रेम है तो फिर तुम्हें उसकी उस चीज से भी प्रेम होना चाहिए। फिर ये मत बोलो कि मुझे उससे प्रेम है, ये बोलो कि मुझे मेरी कंडीशन पे प्रेम है। वहां पे फिर तुम ये बोलो कि मुझे ये मेरी कंडीशन पूरी होगी तब मुझे प्रेम है, नहीं तो फिर तुम्हें प्रेम नहीं है। अगर आत्मिक प्रेम है ना, तो उसकी चेहरे की हंसी तुम्हें तुम्हारे लिए इनफ है। फिर उसको चाहे वो फिर किसी शाहरुख खान से मिलती है या किसी गली के किसी उठाई गिरे से मिलती है। समझ आ गई बात की? तो ये जो चीजें हैं इनको लाइफ में इंप्लीमेंट करो और फिर साधना करो। और ये ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य इसको जरा साइड पर रख दो, कोई यूज नहीं है। अगर तुम श्री विद्या के साधक हो तो फिर तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरे साधकों के लिए वीडियो है, इसको भी लाइव कर देंगे। चलो आज इसको भी लाइव कर देंगे, देखा जाएगा। सबको जाने दो ये वीडियो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भ्रमित ना रहे, किसी को प्रॉब्लम नहीं आए जहां पर वो फंस रहा है। और जब कोई ऑथेंटिक बंदा, जब कोई बात झूठ को सच बोलता है, तो वो ऑथेंटिक इतना ज्यादा लगता है कि वो बिलीफ सिस्टम में आ जाता है, और फिर वो लोग लग जाते हैं वो करने में। फिर उनके साइड इफेक्ट आते हैं। फिर ना तो वो बेचारे अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाते हैं, ना ही वो स्पिरिचुअलिटी को जी पाते हैं। वो बीच में अधर में लटकते हैं, वो लोग कुछ नहीं प्राप्त करते। या तो भैया प्रेमानंद जी की तरह फिर पूरे सन्यासी बन जाओ भैया। फिर रोज दिन में 2 बजे उठते हैं, वो 2-2:30 बजे उठ के पूरे वृंदावन की चक्कर लगाते हैं, वृंदावन परिक्रमा करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, स्नान। वो भक्ति मार्गी हैं। उसके बाद वो योग ध्यान भी, जो भी उनकी प्रक्रिया होगी, जप करते होंगे, माला जप हवन सब कुछ करते हैं वो। तो वैसा जीवन जी सकते हो क्या? उनके लिए है ब्रह्मचारी। अरे तुम्हारी पत्नी है, तुम ब्रह्मचर्य शुरू कर दोगे, भाई तुम्हारी पत्नी का क्या होगा? अपने अपने घर गृहस्थी को खराब थोड़ी करना है। साधना करो, और मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूँ वो सहज ब्रह्मचर्य फलित होगा। सहज का मतलब समझते हो, यहाँ पे सरलता से आएगा। यानी कि कई कई महीने आपकी इच्छा नहीं जागृत होगी, आपकी ऊर्जा सहज ऊपर प्रवाहित होगी। आपको कोई लंगोट बांधने की आवश्यकता नहीं, कोई सीमन इंटेंशन करने की जरूरत नहीं। और कभी आपका 1-2 महीने में आपको नेचुरली आपका मन करेगा। नेचुरली जब आप इतने भर जाओगे ना एनर्जी से, तो अस्तित्व चाहेगा कि तुम्हारी शक्ति को तुम्हारा प्रेम बटे। तुम्हारे भीतर से तुम्हारी जो लव एनर्जी है वो कहीं बह रही होगी, वो वैसे ही बहती रहती है। जब जिससे आप प्रेम करते हो ना उसके प्रति, वो वैसे ही बहती रहती है। वो जब बढ़ती है, जब संसार में, वही तो है ओवरफ्लोइंग। जब एक मग है वो पानी से भर गया, प्रेम तुम्हारे पहले भीतर तो इकट्ठा हो, तब तुम किसी को प्यार दे सकोगे। भाई तुम खुद ही वासना के भूखे हो, तो तुम किसी को प्यार क्या दोगे? तुम किसी को प्यार नहीं दे सकते। तुम्हें सामने वाले बंदे का बस शरीर चाहिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। तुम उसके लिए अपना कुछ नहीं दे सकते उसको। तुम्हारे अपनी गिविंग नहीं है तुम्हारे अंदर, ना तुम्हारे अंदर क्षमा है, ना तुम्हारे अंदर गिविंग है। तुम सिर्फ और सिर्फ लूटना जानते हो। स्त्री मिली है, लूट लो, दैट्स ऑल। पुरुष मिला है, लूट लो। मैं स्त्री पुरुष दोनों को बोलूंगा, मेरे पास दोनों के एक्सपीरियंस है। मेरी 6-7 गर्लफ्रेंड्स रही हैं अपने टाइम के अंदर, और बहुत ज्यादा मैंने लव लाइफ में ब्रेकअप्स भी देखे हैं, और ये सब तुमसे ज्यादा एडवांस हूं मैं ये मत सोचना कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ देखा नहीं। मैंने सब एक्सपीरियंस किया है, सब एक्सपीरियंस किया है। इस एज में भी मेरे को 20-20 साल की लड़कियों के ऑफर्स आते हैं, आप कहाँ बैठे हो? मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब आप एक ऐसी स्टेट में चले जाते हो, तो वहां पर आपको सामने वाले के अंदर, इतनी छोटी लड़की के अंदर, या तो अपनी बेटी ही दिखाई देनी चाहिए। तो आपका भाव, आपकी आंखों की दृष्टि में पाप है अगर आपके अंदर, तो फिर आप जितने मर्जी लंगोट कस लो, उसका कोई लाभ नहीं है। वो सहज आना चाहिए। प्रेम होता है, जब किसी से सच्चे हृदय से प्रेम होता है तो उसके लिए आत्मा बह निकलती है। और नहीं होता तो फिर नहीं होता। जबरदस्ती नहीं आप कर सकते किसी को प्रेम। किसी कैसे भी व्यक्ति से आपको प्रेम हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, होगा होगा, नहीं होगा भाड़ में जाए। ठीक है, तो आई होप आज पूरा अच्छे से समझ आया होगा। अब ये साधक जो हो तो फिर सिर्फ साधना पे फोकस हो जाओ और अपनी नेचुरल लाइफ जीना शुरू करो। जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये ब्रह्मचर्य होगा। हाँ, ये जरूर करो कि 4-4, 5-5 दिन का अभ्यास जरूर कर लो। नेचुरली अपनी नेचुरल स्टेट में जीना है, कुछ भी दबाना नहीं है अपना, कुछ भी दमित नहीं करना है। बिल्कुल नेचुरल रहो और साधना करो, और फिट रहोगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, नींद अच्छी आएगी, खाना अच्छा डाइजेस्ट होगा, रिलैक्स होकर रहोगे। और जितना आप ये एक्टिविटी रखोगे अपनी बॉडी के अंदर,
उतना आप यंग रहोगे, उतने ज्यादा टाइम तक, क्योंकि वो जो स्पर्म क्वालिटी है ना वो डेली रिन्यू हो रही है आपकी, समझ रहे हो। एक 10 दिन 20 दिन महीना 6 महीने से वो स्पर्म आपकी बॉडी में है, वो सड़ गया, वो पानी खराब हो गया आपका, ठीक है। लेकिन रिन्यू हो रहा है, जो डेली बेसिस पे रिन्यू बन रहा है, उसके अंदर ज्यादा ऊर्जा प्रकट होगी, आप मोर एनर्जेटिक फील करोगे। आप करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो ये चीज, एक बार 10 दिन का गैप करके फिर आप अपनी वाइफ से रिलेशन बनाओ, और एक दिन लगातार 10 दिन रिलेशन बनाओ, तब आपको पता चलेगा। साधक की बात अलग है, एक नॉर्मल इंसान के लिए ये वीडियो है। अगर साधक है तो फिर वो अपने आप सहज, उसकी वो अपने आप डेवलपमेंट होती चली जाएगी। जिस दिन वो ब्रह्मचर्य आ जाएगा ना, उसको किसी के सर्टिफिकेट की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नेचुरल स्टेट होगी। 3-4 महीने 5 महीने में एक बार सहज अपने आप प्रेम बहेगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय। वीडियो को लाइक करना, और जितने लोग ब्रह्मचर्य के बारे में जानना चाहते हैं उनसे ये वीडियो जरूर 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 शेयर करना। एटलीस्ट अपने यंग बच्चों को जरूर भेज देना, जो अभी 15-16 की एज में है, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने से बच जाएंगे। क्योंकि वो जब कहीं से भी ऐसे वीडियो देखेंगे और फिर इस चीज का रिटेंशन दबाना शुरू करेंगे, फिर अपनी लाइफ को ना वो अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे और ना ही वो स्पिरिचुअल हो पाएंगे, वो बीमार हो जाएंगे, बल्कि स्वस्थ रहने की बजाय बीमार हो जाएंगे जरूर वो। तो ऐसे जो लोग हैं देखना, उनको कोई ना कोई रोग भी जरूर मिलता है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में।